सो इट्स कि हमें पता चलना शुरू हो गया। अब इनका अपने लेवल में एक सेटिस्फेक्शन लेवल आना शुरू हो गया। और पैसा तो एक का दो एक का चार कमाना बहुत आसान है, क्योंकि नाउ इन्हें पता चल चुका है कि कैसे उसको पकड़ना है। बहुत बढ़िया है, 4 दिन भी बैठ जाएंगी ना, एक दिन सरेंडर करके फुल डे कंप्लेंट्स लिखना शुरू कर देगी, नेक्स्ट डे से देखिएगा इनका लेवल कहाँ पहुंच जाएगा। सो वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर बिजनेस। वेलकम टू इन दिस जर्नी। और मैं इतना कहूंगी आप सब से, जितने भी लोग आज अभी इस सेशन में हैं, अभी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, अगर आप यहाँ 30 डेज के लिए आए हैं ना, तो प्लीज सरेंडर योर सेल्फ इन 30 डेज हेयर। चाहे आप किसी भी एक सेशन में चले जाएं, प्लीज अपने साथ आंख मिचोली मत खेलिए, बिल्कुल मत खेलिए। अगर आपने इसको ये सोच के किया कि हाँ आज कर लिया, आज मैम ने करवा दिया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। आपको अपने साथ से सेल्फ सरेंडर होना पड़ेगा। मुझे वो टाइम याद है जब रचना जी का मेरे साथ कॉल हुआ था। आई थिंक रचना के बेटे का नाम मृदुल ही है। Yes, एंड yes. इसने मेरे साथ डिस्कस किया था एंड आई रियली लाफ। उसने बोला कि मेरा बेटा ऐसे करता है। मैंने कहा यार ये तो मुझे ही लग रहा है कि ये तो मेरी स्टोरी चल रही है। मैंने कहा यार उसका नाम ही बहुत है, वो उसी से बहुत कुछ कर लेगा। एंड नाउ द टाइम हैज चेंज्ड और उसके बेटे ने उसने बता दिया कि यस वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हमने ना बहुत मिस कर रखा है अपनी लाइफ को। देखते हैं किस तरह से ये बुक हमें सिखाती है। जो न्यू पार्टिसिपेंट्स है, प्लीज राइट डाउन इन चैट प्लीज। और अगर किसी का अभी तक 2 या 3 बार करने के बावजूद भी कुछ भी किसी भी एरिया में कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है, तो प्लीज वो लोग भी लिख सकते हैं चैट में, हम उनके लिए भी पर्सनली काम करेंगे इन दिस सेशन। ऐसा नहीं है कि हम पर्सनल कुछ उनके ऊपर फूफा करने वाले हैं, यहीं से होगा और बहुत सिंपल तरीके से होगा। प्लीज राइट डाउन। यस, हो सके तो प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिए सब। कुछ पार्टिसिपेंट्स का वेट कर लेते हैं। सुधा जी, आप भी काफी टाइम से हैं जर्नी में। अगर आपने 2 बार मैजिक बुक की है, तो आपका किस एरिया में आपको रिजल्ट दिखा, या आपने जब तक मैजिक बुक की आपको रिजल्ट्स आए, प्लीज आप बताइए, हम आपके लिए भी काम करेंगे। मेरे साथ सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। वाओ ग्रेट। हेल्थ में, वेल्थ में, बच्चों में, सब में मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत और अच्छा हो रहा है। इस थैंक यू। बुक को पढ़ने के बाद से आपको फील होना शुरू हुआ? इस बुक के, हाँ, लास्ट ईयर से। वाओ ग्रेट। यू आर इन अबंडेंस। ग्रेट, आई एम इन मैग्नेट ऑफ कांग्रेचुलेशंस। अबंडेंस। सुधा जी, जिस तरह से अगर आपको इस लाइन में अबंडेंस हो रहा है ना, तो अपने आसपास के लोगों को जरूर जोड़िए। हाँ हाँ, और मैंने जोड़ा जोड़िए और है, उनके मेरे साथ काम भाभीयों भी को, कीजिए। बहनों को, सबको बताया है। ग्रेट। अभी वो कहाँ कहाँ राजन से सर हैं का आप? ज्वाइन की है वो लोग। आप कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से। वॉइस क्या कम आ रहा है मेरा भी? नहीं, ठीक आ रहा है आपका। ओके ओके। एनी अदर, कोई और शेयर करना चाहेगा? कुछ पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो रहे हैं, तो उससे पहले अगर कोई शेयर करना चाहे तो बेटर है। दीपाली, आर यू न्यू या यू आर ओल्ड पार्टिसिपेंट? प्लीज राइट डाउन इफ आप बोल सकते हैं। असल में मुझे 1 बाय 1 सबका देखना पड़ रहा है। तो हम मैजिक बुक के बारे में काम कर रहे थे। मैजिक बुक हमने स्टार्ट की है। आप लोगों ने अगर बुक ऑर्डर नहीं किया है, प्लीज, अगर अभी तक आप
सेशंस कर भी चुके हैं, फिर भी आपके पास बुक नहीं है, तो प्लीज बुक ले लीजिए। ये आपका मतलब बहुत बड़ा आभार होगा हमारे ऊपर भी और अपने ऊपर भी, अगर आप इसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखते हैं। सो आज आज डेट कोई मुझे बताएगा कि आज क्या डेट है? वेडनेसडे 2 मैम 2 खाली 2? सेकंड फेब खाली 2? 2022 सो दो 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 देखिए, देना देना देना, ये जो जर्नी है ना, ये हमें एक ही चीज सिखा रही है कि आप दो और वापस भर भर के लो। तो आज वही डेट है। मोस्टली आप देखिएगा, जो भी कभी भी हम कोई चीज देते हैं ना अगर किसी को, तो अगर हस्बैंड वाइफ आपके घर आए तो आप पेयर में चीज देते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि कभी भी आप शगन भी देखिएगा, कोई 10 रुपए नहीं देता, 11 रुपए देता है, 101 देता है, 1 और 1 2 बन गया ना। सो एक ये एक यूनिवर्सल चीज है। सो लाइफ में हमारे को डबल 2 22 इस बार है। सो अगर आप इसको ये लेकर ही चलेंगे कि ये साल अभी तक हमने अपने देना शुरू करेंगे, आपको भी भर भर के मिलने लगेगा। सो लाइफ में देना सीखिए और देखिए, इस जर्नी के साथ साथ जब आप देना शुरू करेंगे, आपके पास हर एरिया में एबेंडेंस आना शुरू हो जाएगा। और हमें लाइफ में एबेंडेंस ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे लगता है जहां तक। सो जिस तरह से मैं इस जर्नी में हूँ, मेरी मैरिज 222199 2099 में हुई थी। 2022 नवंबर था। 11 तो मेरे हस्बैंड ने ना एक स्पेशल वो अकाउंट बनाया था कि ये हमारा अकाउंट नंबर है 221199, और वो बहुत चीजों में इसको यूज करते थे। एंड उसी के थ्रू मैं भी मतलब नंबर्स पे काम, मतलब नंबर्स को नोट करती थी, तो मैंने देखा रियली में इट वर्क्स। सो आप भी देखिए कि आपकी लाइफ में कहाँ कौन सा नंबर आपके लिए बहुत लकी है, एंड यूज दैट एंड वर्क दैट। सो ये एक छोटा सा आपको टिप दिया मैंने। सो आगे चलेंगे हम। आई थिंक रश्मि जी स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल। 20 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। कुछ किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सेशन के बीच में बिल्कुल भी नहीं पूछे। यस, असल में 5 बार 2 है, तो इसका टोटल करिए कितना आया? 10 आया। देने के बाद नंबर 1, आप नंबर 1 बनने के लिए तैयार हो जाइए, भर भर के दीजिए और अपने पास भर भर के लीजिए। सो वाओ, इट्स ग्रेट। सो रश्मि जी स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करूं? हाँ, रश्मि जी अगर देखते हैं आपकी वॉइस अगर ठीक है तो आप करेंगे, नहीं तो फिर मैं किसी और को बोलती हूँ। ठीक है ठीक है। आप बोलिए एक बार। विषय सूची। नहीं, वॉइस कम आ रहा है। मैं पढ़ूं मृदुल जी? एक मिनट प्रेरणा, एक बार इनका देख लेते हैं। कल कैसे थे मैम आप? कल का एक हाँ, सेकंड। हाँ जी। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं कान में लगा लेती हाँ, हूँ। एक बार देखिए आपकी वॉइस कम आ रहा है। हमने मैजिक बुक को स्टार्ट किया था। अभी अगर कल जो पार्टिसिपेंट है उसमें से अगर आज कोई न्यू है, तो हमने इसके बारे में, आपको पता होगा कि अगर हम किसी नॉर्मल बुक को पढ़ते हैं तो हम उसका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, बट हमें इस बुक के बारे में बताया गया है कि इसका हम फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। इसका आभार, इसमें जो जो एक्नॉलेजमेंट, जो जो इसके अंदर फर्स्ट पेज से लेकर है, हम हर चीज को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं बुक को, और समझते समझते हमें समझ आता है कि ये बुक असल में क्या कहना चाह रही है। अभी तक हम विषय सूची पर पहुंचे। इससे पहले हमने इसका आभार, एक्नॉलेजमेंट हम कर चुके हैं इसकी। सो नाउ इसका विषय सूची पे हम अब काम करने वाले हैं। पढ़ेंगे रश्मि जी। जी, विषय सूची। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना। नहीं, थोड़ा वॉइस कम है रश्मि जी आज आपका। आप फोन का देखिए या तो। एक सेकंड दीजिए। कल बहुत अच्छा था आपका वॉइस।
ओके, जस्ट मिनट। क्या हुआ है? होना तो नहीं चाहिए कुछ। सेटिंग पे जा आप रही हूँ। अपना फोन, अगर आप फोन से है तो फोन का जो वॉइस है ना उसको अप कीजिए पहले। जस्ट मिनट, साउंड पे जा रही हूँ मैं। प्रेरणा आप तब तक चैट देख लेंगे। Yeah, sure. अब राइट, अब बोलती हूँ मैं। देखिए देखिए रश्मि जी। हाँ हाँ, हेलो, आवाज अब आ रही है अच्छी? नहीं रश्मि जी, वॉइस कम है आपका। प्रेरणा आप देखिए जरा अपनी वॉइस। मैं पढ़ती हूँ। हाँ एक बार देखिए, आप आ जाइए। हाँ, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना। मुझे एक आपकी जादू वॉइस भी कम दिख रही है। एक मिनट मैं देखती हूँ कहीं मेरे लैपटॉप के साइड से वॉइस कम तो नहीं। आप सबको वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज एनीवन। यस मैम, आपकी बिल्कुल क्लियर है मृदुल क्लियर है, जी। क्लियर है। क्लियर है तो रश्मि जी फिर आप ही पढ़ लीजिए। ओके। पहले रश्मि जी का ही नंबर दे देते हैं प्रेरणा जी। या नो हाँ। प्रॉब्लम। लगाइए फिर। थोड़ा सा फोन को पास लेके बोलेंगे तो भी आवाज तेज आएगी। हाँ ओके ओके, मैं देखती हूँ। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। तीसरा दिन, जादुई संबंध। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। पांचवा दिन, जादुई धन। छठा, उसको करिए, ऊपर लाइए। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। मृदुल जी फॉरवर्ड करिए। स्लाइड ऊपर कर दीजिए। हेलो, मृदुल जी आपको आवाज आ रही है? मृदुल जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक मिनट मैं वॉइस चेक कर रही हूँ ना, आप एक मिनट। यस, अब बोलिए रश्मि जी। शुरू से बोलूं? नहीं नहीं नहीं, रुकिए मैं आगे कर रही हूँ आपका। हाँ अब आई है वॉइस। मेरे फोन लैपटॉप पे कम थी वॉइस। चलिए। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। सातवां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आठवां दिन, जादुई तत्व। नवां दिन, धन का चुंबक। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 11वां दिन, जादुई सुबह। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। 17वां दिन, मैजिक चेक। रश्मि जी। हाँ आगे बोलिए, आगे ऊपर किया आपने? हाँ कर दिया। ओके। 18वां दिन, जादुई कार्यसूची। 19वां दिन, जादुई कदम। 20वां दिन, हृदय का जादू। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। 22वां दिन, आपकी नजरों के ठीक सामने। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। 24वां दिन, जादुई छड़ी। 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदलें। 27वां दिन, जादुई दर्पण। 28वां दिन, जादू को याद रखें। आपका जादुई भविष्य। जादू कभी खत्म नहीं होता। इसका और करिए आगे। हाँ नहीं, देखिए इसमें 28 चैप्टर्स हैं। 28 का टोटल भी 10 होता है। अभी हमने 2 का टोटल भी 10 किया, तो सबका 1, ऑल इन 1। हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें अपने ऊपर काम का ये एक बहुत बड़ा क्लियर उन्होंने बता दिया। और ये जो इन्होंने 28 डेज की प्रैक्टिस दी है,
इसके पीछे भी बहुत चीजें छिपी पड़ी हैं। अगर हम 28 दिन, 1 महीने तक किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे हमारे कण में, हमारे बॉडी में उसका थोड़ा सा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो दैट इज इसके पीछे साइंस है। और इस साइंस को रोना बैंड ने बहुत ही सुंदर तरीके से रिलेशन में बोलिए, हेल्थ पे बोलिए, मनी पे बोलिए, हर चीज पे उन्होंने 1 to 1 काम किया है। हम इस तरह की बुक्स, इस तरह से एजुकेशन हमें कहीं भी नहीं मिली जिस तरह से उन्होंने हमें ये क्लियर करके बताया। सो इसका हम बेसिक भी पढ़ते हैं, जिस तरह से हमने क्या किया स्टार्टिंग में, क्या आप जादू पे यकीन करते हैं, तो ये हमने सब चीजें पढ़ी और अब हम इनको आगे शुरू करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे। डू यू बिलीव इन मैजिक? हाँ जी, यहाँ से शुरू करेंगे। 1 मिनट में आगे करती हूँ। देखिए वो मैजिक के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से एक ट्रीज हैं, उसके पास से बिल्कुल शाइन्स नीचे गिर रही है और अंदर बिल्कुल आगे को कुछ दिख रहा है। सो वो दिखेगा उसी को जो इस पे यकीन करेगा। जो यकीन नहीं करेगा वो तो यहाँ से भाग जाएगा। चलिए पढ़ो। हाँ जी बिल्कुल। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रॉयल डाल 1916 to 1990 हाँ लेखक। जी, those who don't believe in magic will never find it, never find it। जो लोग लॉजिक पे चलते हैं, जो दिल की बिल्कुल नहीं सुनते, उन्हें मैजिक कभी नहीं मिल सकता। लॉजिकल और मैजिक इन दोनों का मेल करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जब हम मैजिक से, और मैजिक को सबसे जल्दी कवर कौन करता है? वुमेन्स, बच्चे। तो हम एक बच्चे की तरह, जैसे जैसे हम इस जर्नी में घुसते हैं, हम एक बच्चे की तरह बनना शुरू हो जाते हैं। हमारे में वो एक बच्चे की खूबियां आनी शुरू हो जाती है। और आप लोगों को अगर पता होगा, बच्चों के बाद अगर ये स्टेज कभी आती है तो ये आफ्टर सीनियर सिटीजन में भी ये देखी जाती है। बहुत ऐसे सीनियर सिटीजन है जो बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना बचपन जीने का फिर से दिल करता है और उन्हीं को ये भर भर के मिलता है। तो रश्मि जी भी उनमें से एक है। सो रश्मि जी, लेट्स स्टार्ट। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य और श्रद्धा के भाव से देखते थे? याद है? जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। देखिए ये टाइम था बहुत ही, मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम था, जब बर्ड्स बैठती थी ना फ्लावर्स के ऊपर, हम भागते थे उनको पकड़ने, और वो एक मजा ही कुछ और था। बट अब तो वैसे 2 साल से ऐसा टाइम फिर से आ चुका है कि हम लोग बच्चों से भी बढ़कर बन चुके हैं। बट फिर भी मतलब उसको जो हमने बीच में नहीं जिया, तो हमें उसका एक वो भी रहा कि एकदम ऐसे फील हुआ जैसे ही शादी हुई कि बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। किसी भी काम को करने लगते थे, लगता था यार अब तो रोक दिया जाएगा, अब तो ये कर ही नहीं सकते, अब तो शादी हो गई। बट नाउ वी अंडरस्टैंड कि लाइफ में इसीलिए इतना स्ट्रगल आया, क्योंकि लॉजिक लगाना बहुत शुरू कर दिया, मैजिक को सोचना ही बंद कर दिया। सो देखते हैं किस तरह से आके मैजिक और काम करता है। मृदुल जी, मुझे एक बात याद आ रही है। जब हाँ जी, फर्स्ट टाइम मैंने मैजिक बुक शुरू की थी, हाँ जी, तब उस समय एक रात हम जब लाइट ऑफ करके अपने बेड पे आए तो देखा कि मेरे कमरे में इतने जुगनू जुगनू होते हैं ना, वो लाइट वाले, वो मेरे बेड के चारों तरफ दिखाई दिए मुझे। तो आई वाज सो शॉक्ड कि पूरी लाइफ में बचपन के अलावा मैंने कभी जुगनुओं को नहीं देखा। और इतने जुगनू थे, तो वो दैट वाज वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा मोमेंट था, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि हाँ, मैजिक का। मुझको तो लगा कि मैजिक हुआ, इतना रोशनी, इतना जुगनू कहाँ से आ गए। उसी तरह से तितलियों का भी हुआ। रूम में अचानक से तितली आना शुरू हो गई, जहाँ देखो तितली आसपास घूम रही है।
आपको पता है जो तितलियां हैं वो तो एज अ एंजल आती है ना लाइफ में, तो हाँ, हमें वो धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये सब कुछ था, बट हम ही इनसे ओझल हो हम ओझल हो चुके थे। ये चीजें जिंदगी में वैसी थी जैसे चल रही थी, पेड़ थे, पौधे थे, पक्षी थे, बट हमें दिखने बंद हो गए थे क्योंकि हम लॉजिक में घुस चुके थे। हमने उस दिमाग की सुननी शुरू कर दी थी। चलिए आगे देखते हैं। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर, आप पढ़ो। हाँ पढ़ लीजिए। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हाँ जी, यहाँ रुकेंगे। देखिए, दूध के दांत, आप सबके दूध के दांत टूटे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम बड़े हो गए, सबने ये चीजें करी। और हमें कहा जाता था कि दूध के दांत पिलो के नीचे रख दो या उनको किसी में रैप करके डाल दो, परी आएगी और लेकर चली जाएगी, आप आपके बहुत सुंदर। और हम उसी चीज को समझ लेते थे, बट कहाँ गई वो परियां, कहाँ गई वो जिंदगी से वो चीजें, सब ओझल हो गई। ओझल कैसे हुई? क्योंकि हमने उनको सोचना बंद कर दिया। रात को अगर हम अपनी फैमिली के साथ या हमारे कजन्स आए होते थे, हम बाहर अपने बेड लगा लेते थे, तो हम तारों को भी गिनते थे और उन तारों की गिनती गिनने में मजा आता था। गिनते रहते थे, गिनते रहते थे, फिर बाद में दादी या नानी आकर बोलती थी बस बस बहुत गिन लिए तारे, अब दूध पियो और सो जाओ। तो वो क्या था, उनको सोने के बाद भी हम जग जाते थे, फिर देखते, फिर वो चीजें थी हमारे साथ, बट हम उनसे ओझल होते चले गए जैसे जैसे बड़े हुए। बट उनका अस्तित्व था, अगर उनका अस्तित्व हम देखना चाहें तो आज भी है। आज भी अगर बच्चे कोई इस तरह की चीज करते हैं तो हमें मजा आता है उन्हें देखने में। पालतू पशु जानवरों के साथ रहना हमारे को, मतलब ये लगता था यार ये क्या। बट इस जर्नी में मेरे पास डॉग आया, मैं डॉग को देखकर, एक बार मैं छोटी थी, मेरी गोद में एक बच्चा था और मैंने उस गोद से बच्चे को फेंक दिया था। मैं इतना डर गई थी डॉग से, मतलब आई थिंक 8th 9th में थी मैं उस टाइम। और जब अब मेरे पास डॉग आया और ही इज सबसे फ्रेंडली, वो इस टाइम मेरा है। मैंने उससे सीखा प्यार किसे कहते हैं। उसको अगर डांट देते थे ना, जो भी उसको डांटता है घर पे, वो उसी के पास जाकर बैठता है। तो व्हाट इज दिस, हमें तो उससे कुछ लेना नहीं है ना, उसने हमें कुछ ऐसा। बट देखिए उनका प्यार, वो है अनवांटेड, और वही है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है उस लव में। तो ये चीज करने के लिए थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना पड़ता है, और वो दिल यही है कि जो आप दोगे तभी आपको मिलेगा। वो जब हमें इतना प्यार करता है तो हमारा भी दिल भर आता है उसके लिए, उसे देने के लिए। रश्मि जी, आप इतना ही पढ़ेंगे? हम एक दो और भी लेंगे क्योंकि हम सबको एक्टिव रखना चाहते हैं, कल फिर आपका टर्न लेंगे। ओके। हाँ, ओके। थैंक यू फॉर अ ग्रेट रीडिंग। थैंक यू सो मच। प्रेरणा, आप आ जाएंगे? और या श्योर। या इसके बाद कोई और भी नॉमिनेट कर लीजिएगा, क्योंकि हम सबको ही इसमें मौका देने वाले हैं। 3 4 पार्टिसिपेंट्स तो हम श्योर रखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू रश्मि जी। Thank you for giving me this opportunity. Thank you so much, Madhuli. Thank you. आपने इतना एफर्ट्स के साथ आप आती हैं तो वही एक बहुत है हमारे लिए। इट्स ग्रेट वेलकम फॉर आवर साइड। चलिए प्रेरणा जी। हाँ, रेनडियर उड़ सकते थे, हो बगीचे गया, में परियां। हो गया, इससे नेक्स्ट। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियां, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारों की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया
और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते थे। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। देखिए, हम एक गुब्बारे की तरह बहुत फूले फूले रहते थे, बहुत खुश रहते थे, बट कुछ एक इस तरह का वो आया, एक किसी ने पंच किया हमें और हमारी हवा करके उड़ गई, और हमने इन सब चीजों को भूल के हम उसी दुनिया में भाग दौड़ में चल पड़े। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा मोह भंग हो गया। हम उस साइड से जो हम बर्ड्स को देखकर, एनिमल्स को देखकर, बटरफ्लाइज को देखकर इतने खुश होते थे, हमने उस साइड से अपना किनारा कर लिया और हम कहाँ चल पड़े, उस दौड़ में भागना शुरू हो गए कि उसके 100 में से 99 क्यों और मेरे 98 क्यों। बस उस भाग दौड़ में इतना हमें भगा दिया गया कि हम भूल गए कि हमारे आसपास भी इतना इतना कुछ है। सो वही है कि किस तरह से हमें उस चीज से अब इस जर्नी को दोबारा से पकड़ना है। हमें रोना बैंड बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाली है इसमें, तो आगे देखते हैं। चलिए। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और ये उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कई अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाएं, लेकिन आप इन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। अम, ऐसा है, ठीक है। देखिए, इन्होंने बहुत क्लियर तरीके से बताया। एक तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ बताना चाहूंगी कि इन्होंने हमें कहा कि ये सब कुछ था और हम लोगों ने इसको फील भी किया है, बट क्या बड़े होते होते हमें ये सब कुछ हम याद करते हैं? अगर हमारे सामने से बटरफ्लाई भी क्रॉस कर जाए ना, हम ऐसे करके उसको साइड कर देते हैं, बट वही हमारे साथ कोई बच्चा होगा ना, तो वो भागेगा, वाह मम्मा कितनी सुंदर बटरफ्लाई, कितनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। हम बोलेंगे हाँ इट्स ओके। तो वो क्या था? हम अपने अपने उस उधेड़ बुन उस चीज में घुसे पड़े थे जो हमें, ऐसा तो नहीं है कि वहां से हमें बहुत रोमांच मिल रहा था, बहुत बहुत खुश थे, बट खो चुके थे। तो वो वही चीज ये बताने आए हैं हमें, इस बुक में बताया जा रहा है जिस तरह से कि ये सब कुछ हमारे पास आ सकता है, हम अगर उतने ही रोमांटिक, उतने ही खुश, उतने ही हैप्पी रहना शुरू कर दें जैसे हम बचपन में रहते थे, उस नेचर के लिए, उस प्रकृति के लिए जहां से हमें ये सब चीजें मिलती थी। अब आप कल की बात देखिए, कल मुझे नीचे सिक्योरिटी वाले ने फ्लावर्स दे दिए। कोई बहुत एक्सपेंसिव फ्लावर्स नहीं होंगे वो, आई थिंक 20-30 रुपीज, 30-50 रुपीज के होंगे ज्यादा से ज्यादा। बट उसने कहा कि ये मैम आपके लिए आए। मैंने एक बार भी नहीं पूछा कि अच्छा, मैंने कहा ओके दे दो। तो वो क्या है कि अगर यही वाली पहले वाली मृदुल होती तो बोलती नहीं मेरे तो फ्लावर्स ही नहीं है, मुझे तो मंगाए ही नहीं है, मैं तो लेकर ही नहीं आऊंगी, मैंने ले लिए। कि यस, क्योंकि हमें एक चीज सिखाई गई कि लॉजिक नहीं लगाना है, मैजिक लगाना है। कल से मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी, मुझे लगा मुझे यूनिवर्स की साइड से गिफ्ट आया है, भाई मुझे तो लेना है।
और मैं लेकर आ गई। और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, मैं शाम को हस्बैंड को भी बताया, तो वो हंस के ना, सुन के हंसने लग गए। कहते, और ना मैंने ना साथ ही डांस करना शुरू कर दिया। एंड ही सेज कि ये क्या हुआ। मैंने कहा यार खुशी इतनी हो रही है कि देखो मुझे तो यूनिवर्स से फ्लावर्स मिल गए। बात छोटी सी है बट उसका रोमा, उसका हैप्पीनेस देखिए ना, वो लेवल आपको लाना है। छोटी छोटी चीजों में हमें खुश होना सीखना है, बड़ी चीजों से कभी खुशी नहीं मिलती। अगर मैं आपको कहूं, जब हम बचपन में किसी मेले में जाते थे ना, वहां पे हम वो 10-10 रुपए के कान के या हाथ की बैंगल्स लेकर आते थे ना, उसमें जो खुशी हमें मिलती थी ना, वो खुशी आज हमें गोल्ड की शॉप में जाकर भी नहीं मिलती। आर यू एग्री? आप इस चीज से सहमत हैं क्या? प्लीज चैट पे डालिए, क्या ऐसा है ना? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उस टाइम में हमारी एक खुशी थी। और अब हमें क्या है, जो अगर हम डायमंड या गोल्ड की शॉप से भी सामान लेकर आएंगे ना, उसमें भी हमें क्या रहेगा, यार ये तो इतने का आ गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, क्योंकि माइंड में बैलेंस नहीं है हमारा। सो वही चीज को हमें किस तरह से अपनी लाइफ में एक रोमांस, एक हैप्पीनेस लानी है, वो हमने इस जर्नी से सीखना है। और हमें ये किसी ने सिखाई नहीं, किसी ने भी नहीं सिखाई। स्कूल में अगर आप स्टडीज में देखिए, क्या आप लोगों को ये कुछ सिखाया गया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो आगे का। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं? जिस तरह आपके बचपन में होता था, जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। ओके, देखिए इन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया। अगर आप इस जादू को फील करने के लिए रेडी हैं और आप रेडी हैं कि आपने इस जादू से काम करना है, आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो 3 महीने, 5 महीने या एक बार या 2 बार मैजिक बुक कर चुके हैं? बट जितने टाइम वो इस ऑरे में रहते हैं, इस मैजिक बुक में रहते हैं, उनके साथ मैजिक्स होते हैं। बट जैसे वो इससे बाहर निकलते हैं, अपनी प्रैक्टिस बंद करते हैं, उनके साथ वही ढाक के 3 पात वो वहीं पहुंच जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कमी कहाँ पे है? प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस ही है सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं एफर्ट्स। और वो प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ एफर्ट्स लगाने, बट आपको इसके ऑरे में डेली रहना है। अगर मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि आप ये बुक परचेज कर लीजिए, मेरा मेरा वो नहीं है, मेरा वहां पे कोई, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है कि मुझे वहां से 10% मिलने वाला है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। बट आपकी लाइफ में अबेंडेंस आने वाला है, आपकी लाइफ में उससे अबेंडेंस आ जाएगा। हमारे पास, आपने जिस टाइम ये बुक्स पे हमने काम शुरू किया था, आई थिंक मैंने तो इसमें से 40-50 बुक्स सर्कुलेट भी करी थी। तो ये चीज देना सीखिए, आपके पास तभी आने वाला है। देने से पहले आपको अपने लिए भी रेडी होना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा अपने आप को। क्योंकि अगर आपकी प्लेट में रोटी है ना, और आप अगर दो रोटी है तो आप एक दे सकते हो, बट अगर आपकी प्लेट में ही एक रोटी है, पहले आप खुद तो खाओगे, तो पहले खुद को रजो, फिर आप दूसरों को रजा सकते हैं। इस चीज को समझिए। सो अपने आप को भरना है। चलिए, एक महान रहस्य प्रकट होता है। आप बुक से पढ़, आप अपनी उससे पढ़ रहे हैं? हाँ, मैं मृदुल जी उसी से पढ़ रही हूँ। एक मिनट, तभी ना मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि आप सॉरी, सॉरी, मैं इट्स ओके, इट्स ओके। एक महान रहस्य प्रकट, यस। बुक से पढ़ूं या स्लाइड से, आप जैसा बोलेंगे। आपकी मर्जी है, इट्स ऑन यू, आप पढ़िए। ओके ओके ओके। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस से लिया गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत ही दुविधापूर्ण तथा अबुझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। देखिए, ये बहुत ही एक महान रहस्य प्रकट हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल वर्ड्स हैं, और ना ही आप इनको नॉर्मल वर्ड समझिए। ये पूरी बुक
इसी रिडल पर बेस्ड है। और ये रिडल ये कहना चाह रहा है कि देखिए उन्होंने कह दिया, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण और अबूझ लगता रहा है। मतलब हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जैसे देखिए मैं इसको इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेती हूँ। Whoever has will be given more and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will taken from him. जिसके भी पास है उसे और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध हो जाएगा, वो भर भर के उसके भंडारे और भर जाएंगे, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा? बहुत ही सिंपल रिडल है और बहुत ही पूरी बुक इस पे बेस्ड है। वो क्या कहना चाह रहे हैं मैथ्यू, मतलब ये इनमें बताना चाह रहे हैं कि एक ये रिडल है, जिस रिडल पे अगर आपने काम किया तो आपको सब कुछ मिलेगा, नहीं तो धीरे धीरे जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बुक ही बताए तो ज्यादा बढ़िया है। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। यस, संसार खुलने लगेगा। और इससे ये भी पढ़ लीजिए, इस गुत्थी का जवाब। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबुझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। उनका बस एक ही कहना है कि ये मिस्ट्री है, ये रिडल है, ये अनकवर्ड अनकवर्ड है, मतलब इसको हमसे छुपाया गया है, बिल्कुल छुपा के रख दिया। जो आपको पूरे बुक में शुरू से ही कहा गया कि ये एक रहस्य है, रहस्य जो इसकी सबसे ऊपर भी कहा गया, एक महान रहस्य प्रकट होता है। तो ये वही रहस्य प्रकट होने के लिए बता रहे हैं कि अगर आपने ग्रेटिट्यूड किया, जो आपके पास है तो आपको और दिया जाएगा, नहीं तो आपसे जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो बहुत ही क्लियर है, और इस चीज को मैंने अपनी लाइफ में समझा। जब तक मैं हर चीज के लिए मतलब करती थी कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, मेरे पास सब कुछ होकर भी वो खुशी नहीं थी, वो प्यार नहीं था। जैसे ही मैंने वहां पर ग्रेटिट्यूड का तड़का डालना शुरू किया, मेरी लाइफ में हर एरिया में अबेंडेंस आना शुरू हो गया। चाहे वो रिलेशनशिप कहें, चाहे वो मनी कहें, चाहे वो ये हेल्थ कहें। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वहां पे अबेंडेंस, वहां पर ग्रेटिट्यूड किया, फोकस ग्रेटिट्यूड किया। तो वही है ये जर्नी जो हमें बार बार सिखा रही है। रचना ने भी जिस तरह से कहा कि मैं 12-15 महीने हो गए, उसका अपने बेटे के लिए इतना ज्यादा चैलेंज था कि वो अपने पेरेंट्स को भी मतलब प्लस नहीं कहती थी, नेगेटिव कहती थी। तो वो क्या हुआ? क्योंकि वो खुद अंदर से खाली थी। जैसे ही उसने उस चीज को समझा, आज वो किसी न किसी के लिए कंप्लेंट नहीं कर रही है। आज अगर उसका अपना जो उसका बिजनेस है उसमें भी कहीं थोड़ा कम, अभी इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो उसमें भी उसको समझ आ गया कि यस मैंने ही तो कंप्लेंट्स करी थी। नहीं तो अगर यही रचना 2 साल पहले वाली होती तो कहती हाँ मेरा पति मुझे काम नहीं करने देता, वो नजर लगाते हैं, वो नजर लगाते हैं, यही होता। सो देखिए कि ऐसा कोई दूसरा नहीं आता हमारी लाइफ में। अगर अच्छा भी है तो हमने ही क्रिएट किया है, और बुरा है तो भी हमने ही क्रिएट किया है। चलिए आगे पढ़ेंगे। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यस, यहाँ पे हम एक और बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा पूरी दुनिया में 5% लोग ही हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, और वो अमीर से और अमीर और अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं। क्यों बन रहे हैं वो? कोई बता सकता है आप में से? आप लोग काफी टाइम से जर्नी में हैं, आप लोगों ने बहुत सीखा है, तो प्लीज कोई एक पार्टिसिपेंट्स बताएंगे। मैम कृतज्ञता, क्योंकि वो कृतज्ञ हैं, उनके पास जो भी है उस चीज के लिए कृतज्ञ हैं, तो उनके उसमें बढ़ता जा रहा है।
यस, और बढ़ता जा रहा है, और उसके लिए वो खाली कृतज्ञ ही नहीं है, साथ वो सोसाइटी को उसका पार्ट भी देते हैं। जिस तरह से आप अंबानीज का ही देख लीजिए, तो उनका रहता है, उनका कोई ना कोई, अब आप टाटा इनको देख लीजिए, टाटा रतन वो है ना, रतन टाटा। हाँ, तो उनका देख लीजिए, वो अपना सबसे बड़ा शेयर सोसाइटी के साथ ही तो सर्कुलेट करते हैं। अब हमारे यहाँ पर हैं ये विप्रो के, आई थिंक अजीम प्रेम जी। अजीत प्रेम जी, उनका तो मैंने ये भी सुना है अजीत प्रेम जी का, कि महीने में एक दिन उनकी वाइफ स्टॉल लगाती है, जिसमें वेजिटेबल स्टॉल, वो एवरी सब्जी को 10 रुपए किलो बेचती है, वो बेचती है खुद। और वो क्यों बेचती है? क्योंकि मुझे डाउन टू अर्थ रहना है। और अजीत प्रेम जी के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि वो कितना ज्यादा सोसाइटी के लिए काम करते हैं। वो पुणे में ही जहाँ उनकी फैक्ट्री है, वो बहुत नियर टू माय हाउस है, तो मैंने उसको देखा है, मैंने वहां देखा है उनका, कि उनका लेवल ही अलग है काम करने का। तो मिलता किसको है? जो कृतज्ञ है और बिल्कुल आभार, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना हम्बलनेस जिसमें है। तो वो हम्बलनेस लाने के लिए हमें भी, हम एकदम हम्बल नहीं हो सकते, उसके लिए हमें अपने आप को भरना पड़ता है, और वो भरना हमें ये बुक सिखाएगी। आगे चलते हैं। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। यस, देखिए इन्होंने बिल्कुल ही ये चीज आपको बार बार कह दी उन्होंने, कि मतलब हमारे को एक ही चीज पे काम करना है, कृतज्ञता। अगर मैं अगर अपना कहूं, कि जब मैंने इस जर्नी में ये बुक को पकड़ा 2 साल पहले, तो मुझे भी लगता था मैं तो बहुत थैंक यू करती हूँ, मैं तो सबको बहुत हम्बल हूँ। बट मुझे समझ आया कि ना भाई ना, तो किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं है। ना वर्ड तो तेरी डिक्शनरी में सबसे ऊपर है। हस्बैंड ने अगर कोई बात कहनी है तो कह देना ना, अगर हस्बैंड ने कहना है वहां जाना है, ना वहां नहीं जाना, वहां तो ऐसा है, वहां तो ऐसा है, तो वो क्या है? उसको हम्बलनेस कहेंगे? नो नो नो। तो मैंने पहले, सबसे पहले अगर मैं इस जर्नी में आई, मैंने अपने हस्बैंड को बदलने की कोशिश नहीं करी, मैंने अपने बच्चों को बदलने की कोशिश नहीं करी, मैंने अपने आप को बदला, मैंने अपने ऊपर काम किया। और जब मैंने अपने ऊपर काम किया, करते 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 उन्होंने मुझे देखा कि यस, इसकी तो हर चीज में, मतलब इसके तो व्यवहार में चेंज आ गया, तो वो मुझे देखते देखते वो भी मेरे साथ चल दिए। तो वही है इस बुक में, शुरू में भी है कि पहले आप एकले चलोगे, फिर आपके साथ कारवां जुड़ जाएगा। तो वो यही चीज है। और प्रेरणा, जिस तरह से आपने भी पहले सेल्फ पे ही काम किया होगा प्रेरणा, डेफिनेटली। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ये यही। मतलब मैं बिल्कुल ये चीज के लिए अग्री हूँ। मैं ना मेरे सास ससुर को सुधारने चली थी, ना मेरे हस्बैंड को सुधारने चली थी, और ना अब सुधारने चली हूँ। मैं तो अब भी खुद ही के ऊपर काम कर रही हूँ, और पहले भी जब से मैजिक बुक से जुड़े तब से खुद ही के ऊपर काम करा। और पता नहीं क्यों अब वो ही लोग सब बहुत अच्छे लगने लग गए। अच्छे लगने लग गए। अभी रिसेंटली मैंने फोटोज भी डाली थी अपने ग्रुप में। मेरी डॉटर चंडीगढ़ में पढ़ती है, तो उनको 15 डेज पहले ही ऑफ हो चुका था, तो हमने शादी में जाना था, तो वो इधर वापस आ रही थी, तो मैंने कहा आप पंजाब चले जाओ। तो इससे पहले क्या होता था, वो उसे मैं कभी भी पंजाब इंडिविजुअल अकेले नहीं भेजती थी। मुझे ये होता था, वो कहती थी मम्मा ये पहन लूं, मैं कहती थी नहीं, वो ये कहेंगे, वो ये कहेंगे, वो उनसे बात नहीं करनी। इस बार मैंने उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, मैंने कहा बेटा जाओ और एंजॉय करो बस। एंड उसका हर रोज मुझे कॉल आता था कि मम्मा मेरा तो इतना मजा आ रहा है यहाँ पे, ऐसा। क्योंकि अगर फर्स्ट डे उसने किसी के बारे में मुझसे हल्की सी बात शुरू करी, मैंने बोला बेटा दे आर वेरी वेरी गुड, आप उनके साथ इस तरह से रहो। नेक्स्ट डे से ना उसकी कोई कंप्लेंट थी, ना मेरी साइड से इस चीज का कोई आंसर था। तो वो क्या मुझे समझ आया कि कहीं ना कहीं पढ़ते तो मेरे दिमाग में ही थी।
अगर आपको बदलना है तो आप दुनिया को बदल नहीं सकते, पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। सो ये बुक ने हमें सिखाया। और मैं इसलिए ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग, काफी लोग ऐसे हैं जो 2-2 3-3 महीने से कर भी रहे हैं, अगर उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो ये रीजन है, अभी भी वो ब्लेम में बैठे हुए हैं। तो प्लीज ब्लेम गेम टोटली बंद कर दीजिए लाइफ में। चलिए आगे चलेंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। यस, देखिए एक ना इसमें है, इफ यू आर ग्रेटफुल यू विल बी गिवन मोर एंड यू विल बी हैव एन अबेंडेंस। तो देखिए हम लोग जो है ना, हम एक एनर्जी सोर्स है। अगर हमारे पास पैसा है, दैट इज ऑल्सो एनर्जी सोर्स। अगर आप अपने आप को वो करके देखो ना, उसके साथ वो क्या कहते हैं उसे, स्टेटोस, वो मिरर के साथ, तो आप अपने अपने हाथ को देखेंगे तो आपको ना हाथ नहीं दिखेगा कुछ। बाइनाक्यूलर। हाँ, वो सब कुछ वही दिखेंगे। तो वो क्या है, हम एक पुंज, मतलब हमारी जो शरीर है ना, उसमें 80%, आपको पता ही है, 72% तो पानी है। बट हम लोगों को लगता है कि हम एक सॉलिड बॉडी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्लांट्स को भी देखने जाओगे ना, तो आपको कुछ अलग चीज दिखेगी। तो उसी तरह से हर चीज में एक एनर्जी है जो हमें फील बाद में होती है, हमें इतनी इजीली पता नहीं चलता। तो साइंस ये कहती है कि सब में जब एनर्जी है तो उसको एनर्जी की तरह ही वर्क करो ना। हम क्या करते हैं, हम तो बिल्कुल ठंडे ठंडे उठ के बैठ जाते हैं और अब बोलते हैं हमारे साथ रिजल्ट्स नहीं आ रहा। हमारे अंदर भी एनर्जी है, रिजल्ट तभी आएंगे अगर आप उस एनर्जी को दूसरी एनर्जी के साथ बिल्कुल वर्क करोगे। तो आपको भी फुल एनर्जेटिक रहना है, तभी आपको रिजल्ट्स भी एनर्जेटिक मिलने वाले हैं। अरुणा, हम लास्ट में लेंगे आपको, इसके बाद रीडिंग का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट रीडिंग टाइम इज योर। सो स्लाइड, हाँ चलिए, स्लाइड ऊपर कर दीजिए ना। हो गया। Yes. यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप प्रेरणा कहाँ से पढ़ रहे हो? आप ना बुक से छोड़ के ना आप इसी से आ जाइए। थोड़ा ओके 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 मुझे कंफ्यूजन हो रहा है बार बार ना। ओके ओके वही ओके। मैम, स्क्रीन भी विजिबल नहीं है वो वाली जो आप पढ़ यही मैं कह रही हूँ ना कि मैं थोड़ा डबल कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे बुक भी पकड़नी पड़ रही है और लैपटॉप भी पकड़ना पड़ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। आप इस वाले पैरे को रिपीट करेंगे? ये सृष्टि का नियम है, वापस से पढ़ूं मैं? हाँ, बिल्कुल। ओके। ये सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में ये नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं,
जैसा भी महसूस करते हैं वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हाँ, यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब देखिए, जिस तरह से आप हमारे साथ इस जर्नी में हैं, हम यहाँ पे क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो हमारी सेम एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हमें एक दूसरे के साथ कटाक्ष नहीं होता, तो हमारे को कहीं प्रॉब्लम भी नहीं आती। बट रिलेशनशिप में हमारे साथ क्या होता था कि हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, दूसरी साइड से नेगेटिव आ रहा है, तो वो एक दूसरे के साथ कट होता था। तो वो क्यों होता था, क्यों होता है वो? क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो वही चीज को हमने, जैसे हम यहाँ बोलते हैं कि सेम माइंड के लोग हम साथ बैठे हैं, तो हमारी एनर्जी एक दूसरे के साथ पॉजिटिव अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को मैच करती है, इसलिए हमारी ना तो कोई लड़ाई होती है। जबकि यही अगर हमारा कोई और सेशंस, जैसे हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारी कहीं ना कहीं 19-20 होती थी। वो क्यों होती थी? क्योंकि उनके अपना, हमारा भी उनके लिए पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से जाता था। जबकि इस जर्नी में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सेम फ्रीक्वेंसी, सेम, वो कहते हैं ना, लाइट माइंडेड पीपल्स हैं। तो वो लाइट माइंडेड कैसे हैं? क्योंकि हम सेम एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वो सेम एनर्जी क्या है? यही है वो सेम एनर्जी, क्योंकि हमारी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करंट्स होते हैं। दोनों, आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, हमें प्रैक्टिकल करवाया जाता था, प्लस माइनस, प्लस 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 हो जाते थे, और माइनस माइनस वो भी मैच है। जब प्लस माइनस को साथ किया जाता था तो रिएक्शन अलग होता था, वो एक दूसरे से भागते थे। किया हुआ है किसी ने ये एग्जाम्पल? प्लीज कोई बोलेंगे? मैम यस, मैम Yes, किया। तो ये वही चीज है, उसी तरह से हमारी लाइफ में ये चीज चलती है। सो यहाँ पर भी वो यही कहना चाह रहे हैं लास्ट में, जैसे उन्होंने कहा, वट एवर यू फील यू अट्रैक्ट टू यू। वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए। तो यहाँ हम इस जर्नी में क्यों अपने रिजल्ट प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि हम उसी चीज पे फोकस है जो हमें चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए उनके बारे में ना हम सोचते हैं, ना हम देखते हैं। जबकि पहले क्या होता था, जो हमें चीज नहीं चाहिए होती थी, हमें नहीं चाहिए, हम उसी के लिए फोकस रहते थे। अब क्या करें, ये तो गड़बड़ हो गया, अब इसको कहाँ से वो करें? क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं था, किसी ने सिखाया ही नहीं था कि जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके बारे में बात भी मत कीजिए। क्या सिखाया था किसी को? ये नॉलेज दी गई थी कहीं? नहीं। तो इसीलिए हम बार बार गिरते थे और बार बार उठते थे, क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं। अगर ये चीज हमें बताई होती कि, मतलब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे कोई बहुत अच्छी ड्रेस पसंद है, और जैसे दीपांजलि है, जैसे सेशन में दीपांजलि ने मेरी फेवरेट ड्रेस डाल ली है, और मैं कल ही उस ड्रेस को मार्केट में देख कर आई हूँ, बट मैं लेकर नहीं आई, और दीपांजलि आती है और दीपांजलि वही ड्रेस पहन कर आ जाती है नाउ इन दिस टाइम, तो मैं ना उसको जाके हक करूंगी, वाह यार यही ड्रेस तो मैं देख कर आई थी, मुझे लेनी थी, अब तो मुझे मिली जाएगी, क्योंकि मुझे उसका एक और क्लू मिल गया। बट अगर ये 2 साल पहले वाली मृदुल होती और दीपांजलि को उस ड्रेस में पहने देखती जो मैं पसंद करके आई होती, तो मैं दीपांजलि को देखकर कहती कितनी खराब है ना, जो ड्रेस मुझे पसंद है वही लेकर आ गई। सो वो क्या था? क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं था कि अगर चीज को अट्रैक्ट करना है और आपको वो चीज चाहिए, तो आपको उसमें प्यार डालना पड़ेगा। सो ये है इस जर्नी का मेन, जो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। स्क्रीन आउट। हाँ, स्क्रीन आउट हो गई है। एक मिनट, एक मिनट। प्रेरणा तब तक मृदुल जी, यू आर नॉट ऑडिबल। आप बुक से पढ़ो, आप बुक से पढ़ो, 1 मिनट मैं करती हूँ स्क्रीन ठीक। ओके ओके ओके। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता,
मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरे अपने माता-पिता के साथ पटरी नहीं बैठती है, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। हाँ, यहीं पे रुकेंगे प्रेरणा। प्रेरणा देखिए, मतलब आप सबको ही मैं कहती हूँ कि यहाँ ये चीजें क्या आप सबके ये क्वेश्चंस और ये सब चीजें थी? यस, मेरी तो थी। मतलब जो भी चीज है, कोई चीज पसंद नहीं आना, ये चीज में नेगेटिव, ये चीज में नुक्स निकालना, बिल बहुत आ गया, मतलब ये चीजों को लेकर हम लोग कहीं ना कहीं दुविधा में थे, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं था कि जिंदगी अगर चलानी है तो उसके लिए आपको जो चीज चाहिए उसकी साइड आप अट्रैक्ट हो। बट हम तो नेगेटिव साइड में अट्रैक्ट होते थे। मैजिक बुक से पहले तो ये 24/7 यही कंप्लेन्स रहती थी। मतलब डेली की कंप्लेंट्स थी। मतलब अब मैं जिस तरह से मैंने अभी एग्जांपल लिया कि दीपांजलि ने अगर वो ड्रेस डाल रखी है और उसको देखकर मैं भी कहीं अंदर बैठ के रोने ही बैठ जाए कि यार वो तो अपने को ड्रेस पसंद थी, वो लेकर आ गई, अगली बार से तो उसकी सिर्फ शक्ल भी नहीं देखेंगे उसकी, क्योंकि वो वही ड्रेस लेकर आ गई जो मुझे चाहिए थी। तो हमने क्या दे दी? भर भर के नेगेटिविटी दे दी। तो हमारे पास कहाँ से आनी है? और फिर कल को कहते थे हमें तो मिलता ही नहीं। देखो लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है ना, उन्हें चीजें मिल जाती है, हमें मिलती ही नहीं, क्योंकि हम वहां नेगेटिविटी डालेंगे तो कहाँ से हमें वो चीज मिलेगी? तो ये चीज हमें किसी ने सिखाई ही नहीं थी। हमें तो उल्टा सिखाया जाता था कि हाँ, और कोसो उसको और उसको बोल। तो वो क्या था? तो इस चीज से अगर बाहर निकलना है तो आगे देखिए अब इसमें किस तरह से वो बताते हैं। ये तो हमारे साथ चल ही रहा था और हमें किसी ने इसके लिए सिखाया नहीं कि इसको ठीक करने के लिए अगर अपने बच्चों को साथ रिलेशन अच्छा करना है तो उनके लिए अच्छा ही बोलना पड़ेगा। सो अब देखते हैं, चलिए आगे पढ़िए प्रेम। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने के लिए मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा है, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह का काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। यस, इसका आंसर मैं आपको भी देना चाहूंगी। इन 2 इयर्स की जर्नी में लॉकडाउन था, कोविड था, मैं सबसे ज्यादा घूमी हूँ और मुझे लगता है फ्लाइट्स के भी सबसे ज्यादा सफर किए। क्यों? क्योंकि मैं उस फ्रीक्वेंसी में आ चुकी थी। हम कोविड में पुणे में थे, पुणे में 60% तो लॉकडाउन था। हम एवरी सैटरडे संडे जंगलों में निकल जाते थे यहाँ के, क्योंकि हम मेरे हस्बैंड की गाड़ी में इमरजेंसी उसका वो लगा हुआ था, क्योंकि ही इज इन फार्मा, तो वो लगा हुआ था। हम निकल जाते थे। हमने गोवा हम 2 बार जाए आए, मतलब जितने भी आसपास के जगह हम सबसे ज्यादा घूमे। वो क्यों मिला मुझे? अब मुझे समझ आया कि ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं ना कि ये देखिए इन्होंने साफ ही कह दिया कि मोर एबेंडेंस, आपको एबेंडेंस में ही चीजें मिलेगी, क्योंकि आप मैग्नेट बन चुके हो। आप वही चीज अट्रैक्ट करोगे जिस तरह की फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए। अगर आप घूमने के शौकीन है तो आपको घूमने की जगहें मिलेंगी। अगर आप खाने के शौकीन है तो आपको खाने में एबेंडेंस मिलेगा। बट पहले आपको उस फ्रीक्वेंसी को, उस चीज को के लिए भर भर के ग्रेटिट्यूड डालना होगा। इन 2 सालों में से पहले मैंने अपनी बेटी को मैं तो अपनी बेटी को बहुत डांटती थी। शी इज वेरी गुड इन स्टडीज, बट फिर भी मैं उसको हर चीज के लिए टोकती थी। और जब मैं इस जर्नी में आई, मैंने सबसे पहले उससे माफी मांगी और मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था अपने बेटे को डांटना। और जैसे ही मैंने उसे डांटना बंद किया, उसकी लाइफ में भी, वो स्पोर्ट्स में भी इतना अच्छा करता है, वो स्टडीज में भी इतना अच्छा करता है। मतलब मुझे उसको किसी चीज के लिए बोलना ही नहीं पड़ता।
एंड वो मेरी भी इतनी हेल्प करता है। तो हर जगह से आप कहते हैं ना चुंबक की तरह खींच, हर जगह से आपको पॉजिटिविटी खींचेगी और नेगेटिविटी आपसे दूर चलती जाएगी। तो ये चीज यहाँ पे मैंने समझी। तो इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट। सो आप सब मैग्नेट बनिए, और मैं आप सबको, हम इस जर्नी के थ्रू सबको ही वो मैग्नेट बनाना चाहते हैं। सो थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू। आज यहीं तक करेंगे हम। थैंक यू सो मच मृदुल जी। एनी शेयरिंग? यस। आप लोगों के कोई क्वेश्चन? हाँ, अरुणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। Yes. अरुणा, अनम्यूट कीजिए। हेलो मृदुल जी, हेलो। आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं सबसे पहले। थैंक यू। एक्चुअली मैं आपको सिर्फ सिर्फ आपका सुन रही हूँ कम, और आपको ही देखे जा रही हूँ। ओके। और है ना, मुझे सिर्फ एक ही चीज कहनी थी। मैं भी 2 साल से मैजिक बुक में हूँ, मुझे भी बहुत मैजिक मिले हैं। और जैसे माँ कैसे अपने बच्चों का हाथ पकड़ती है, डंडा लेके खड़ी रहती है, वैसे मृदुल जी मेरी मैजिक मदर है। ऐसे डंडा लेके खड़ी रहती है और पीछे से मारती, ले भाई करो करो करो, प्रैक्टिस करो तो ही तुम्हें मिलेगा। और है ना, बीच में वो स्टेटमेंट आया था ना, whoever has gratitude will be given more। मुझे एक सिंपल चीज बतानी है। हम सब लेडीज है, हम सब घर में खाना बनाते हैं, और जिस समय कोई हमारा खाने को अप्रिशिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं? चलिए ये क्वेश्चन मैं आप किसी को, कोई भी बताइए, अगर आपने खाना बनाया, मैंने बोला वाह क्या खाना था रे, बहुत टेस्टी था, तो कोई भी अनम्यूट करके बताइए आपका रिएक्शन कैसे होगा? हाँ, अगर मुझसे पूछना चाहोगे तो मैं कहूंगी वाह वाह, इट्स 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 माय क्वालिटी। ओके। और आप नेक्स्ट टाइम उससे नेक्स्ट टाइम खाना बनाने के लिए एफर्ट्स डालोगे क्या नहीं डालोगे? मोर एंड मोर। डालेंगे मैम, बिल्कुल डालेंगे। सेम थिंग विद ग्रेटिट्यूड। हम जितना ज्यादा करेंगे हमें उतना अबंडेंस मिलेगा। ये डेली लाइफ में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी, बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। हाँ मृदुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री, आई टोटली एग्री, टोटली। सो एनी शेयरिंग? एनी अदर? कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? हाँ नीता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं मुझको भी मैजिक से बहुत चीजें मिली हैं। सबसे ज्यादा तो मैं दिमाग में बहुत हर चीज के लिए मैं डरती रहती थी। ये ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा तो क्या होएगा। दैट फियर हैज गॉन अवे कंप्लीटली। कोविड टाइम्स में जैसे हम लोग सभी का था कि हाँ बीमार हो जाएंगे, तो घर में सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर ला के रख लिए थे फर्स्ट टाइम जब हुआ था। उसके बाद में मैजिक से जुड़ी, तो सेकेंड टाइम जब कोविड आया तो मेरे हस्बैंड बोले ऑक्सीजन सिलेंडर ला के रख लो, तो मेरे मुंह से यही आ गया कि क्या दरकार है। तो बोले तुम ये बात बोल रही है, ऐसे हाँ कोई दरकार नहीं, क्यों अट्रैक्ट करना है। तो मतलब ही वाज सो एस्टोनिश्ड कि ये क्या बोल रही है। एंड फिर बोले कि मैं तो जो भी बोलता हूँ तो उसके लिए मना कर देती है, तुम ही तो हमेशा बोलती थी कि ऑक्सीजन मंगा के रखो, आज तुम ही मना करी। ऐसे हाँ मैजिक को आ गया ना, तो अब कोई हम लोग के यहाँ कुछ नहीं आने वाला है, तो कोई डरने की बात नहीं है। दिस इज द मतलब बिगेस्ट थिंग जो मैं कॉन्कर कर पाई हूँ अपने वीकनेसेस को। थैंक यू। संजीव जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू नीता जी। हाँ जी मृदुल जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका सेशन आज का बहुत ही अच्छा था, हमेशा की तरह। और मुझे तो आप में जो सबसे अच्छा लगता है कि अश्विन मैम के आप ना बिल्कुल दीवाने कह लो, भक्त कह लो, और हम भी उनको अपना गुरु मानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी छाप जो है वो आपके सेशन में मिलती है, लेकिन अपनी कुछ कमिटमेंट की वजह से कई बार सेशन नहीं ले पाते, लेकिन हमेशा ध्यान रहता है। तो YouTube पे डाल दीजिएगा ताकि हम भी देख लें आगे के सेशन आपके। बिल्कुल और बिल्कुल। जितने लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बस यही रहेगा कि जो करवा रहा है वो तो पूरा प्रयास कर रहा है देने का, बस आप लेने वाले ग्रहणशील बन जाओ। और इस सेशन को लगातार 30 दिन तक, ये आपका अच्छा है कि कल जितने लोग थे आज भी उतने ही लोग हैं,
थैंक तो यू। ये आपके सेशन में बांधने का आपका है। और आपने जैसे आज बताया 2 2 2, तो सच में 2 का रिमाइंडर आ रहा है कि 2, किसी को तारीफ दो, बिल्कुल किसी को बिल्कुल प्यार सर। दो, किसी मजबूर का साथ दो, और जहां पर जो लगे तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे के लिए आपको शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहता हूँ, और सच में जो एनर्जी बनी हुई है इस ग्रुप में, वो सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। और आपने तो, मैं देखा है पिछले सेशन कि जितने लोगों को आप करवाते हैं उनकी बहुत चीजें पूरी होती है, तो डेफिनेटली रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। एनी अदर, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? अभी जैसे आप लोग कुछ नए पार्टिसिपेंट्स भी हैं, आई थिंक 2-3 लोग तो है नए, आई थिंक सोनिका यू आर न्यू, एंड एनी अदर, कोई और जो न्यू है? प्लीज राइट डाउन इन चैट। प्लीज ये जर्नी है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ये बताना चाहूंगी। एक तो इस पे आपको 1 to 1 रहना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे हमारे साथ प्रेरणा जी हैं, अरुणा जी हैं, जितने लोग भी इसमें, जितना ज्यादा आप ओपन हो पाओगे, आपको ये जर्नी से उतना मिलना शुरू होगा। क्योंकि जिस तरह से अभी आचार्य जी ने भी बोला, संजीव जी ने, कि ये देने का भाव है। अगर आप बोलते हैं ना, आप अपने आंसर्स, आप अपनी शेयरिंग्स करते हो, रिजल्ट्स वहीं से आते हैं, और कहीं से भी रिजल्ट्स नहीं है। क्योंकि आपकी उस चीज में ना स्टैंप लग जाती है, अगर आप किसी भी चीज के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा। ओपन एंड रिसेप्टिव, ये 2 चीजें इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने जितने आप ओपन होते जाओगे, आप रिसेप्टिव भी होते चले जाओगे। तो वही है इस जर्नी का मेन मोटो। तो आप प्लीज, हो सके, एक तो आज मूवी देख लीजिएगा। मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है लिंक, मैं दोबारा से लिंक डाल दूंगी। सीक्रेट मूवी जरूर देखिएगा। हो सकेगा तो हम आगे उसको पूरा डिस्क्राइब करके भी करवाने वाले हैं। हमारा एक ग्रुप बन रहा है जिसमें हम ये काम करने वाले हैं। बट फिर भी अगर हो सके, टाइम लगे तो जरूर देखिएगा। और अपना ड्रीम लिस्ट लिखना शुरू कर दीजिए। जो जो आपको चाहिए, जो जो आपको चाहिए, उसके लिए लिखना शुरू कीजिए। क्या क्या चाहिए आपको जिंदगी? किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगलो चाहिए, किसी को जो जो चाहिए, जो भी चाहिए। हमारी तो जो लिस्ट बनी थी, अब उससे बहुत डिफर लिस्ट चली जा चुकी है। बट फिर भी प्लीज, जो जो चाहिए जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। सो आज हम यहीं पे ऑफ करेंगे सेशन। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी पार्टिसिपेंट से कि प्लीज आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा। हो सकता है आपके क्वेश्चन ही किसी और का क्वेश्चन हो और वो किसी ना किसी कारण से ना पूछ पाए। आपके क्वेश्चन के आंसर में ही उनको आंसर मिल जाएगा। किसी के फैमिली प्रॉब्लम होती है, कोई शाय नेचर होता है, तो प्लीज आप लिख दीजिएगा अपना क्वेश्चन, या अपना नाम चेंज करके, अगर वो पर्सनल भी है तो अपना नाम चेंज करके, अपना वीडियो ऑफ रख के, कैसे भी करके आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप नाम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है हमें। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मृदुल जी, थैंक यू सो वेरी मच। ग्रैटिट्यूड। हम ग्रेटिट्यूड 1 मिनट का ग्रेटिट्यूड करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। सो क्लोज योर आईज। हम सांस पे काम करेंगे। मैं आपको बोलूंगी, आप वैसे वैसे करेंगे। आप सांस लेंगे, होल्ड करेंगे। आपका सांस लेते हुए पेट फूलना चाहिए। फील करेंगे। होल्ड, 1 2 3, रिलीज। सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3, रिलीज। सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3, रिलीज। सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3, रिलीज। और जो भी आपको लाइफ में फील हो रहा है, आप अपनी लाइफ में देखिए किस चीज को आपका ग्रेटिट्यूड बन रहा है अभी, कि आपको मन से दिल कर रहा है मैं अपना ग्रेटिट्यूड दूं। अपनी हेल्थ के लिए,
अपने रिलेशन के लिए, अपना जो आप खाना वगैरह जो भी आपका जिस भी चीज के लिए आपको फील हो रहा है उसको आप ग्रेटिट्यूड डालिए, मन से ग्रेटिट्यूड फील कीजिए और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए कि यू हैव एबेंडेंस ऑफ दैट थिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आराम से आस्ते आस्ते अपनी आईज ओपन कीजिए। यस, यू फील द डिफरेंस कि जिस चीज के लिए भी आपने ग्रेटिट्यूड किया ना वो बिल्कुल आपके दिल से होकर गया। और कभी भी ग्रेटिट्यूड जब भी स्टार्ट करें तो पहले सांसों पे काम करें, क्योंकि जब तक आप सांसों पे काम नहीं करते आपके माइंड को समझ नहीं आता है कि क्या क्या करना है। तो पहले आप सांस पे काम करेंगे, उसके बाद जिस भी चीज के लिए आपने ग्रेटिट्यूड या जो भी आप कुछ और करना चाहते हैं, अगर आप विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं वो हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग इस तरह से करेंगे और आपको फील होगा कि यस आप बिल्कुल वहां तक पहुंच रहे हैं जहां पे पहुंचना है। So thank you to all for this beautiful session. Thank you, thank you. Thank you, Mridul. Thank you, Mridul, Prerna, everyone. Thank you, Thank you. thank you. Thank you. Rashmi, Thank you. Thank you. Thank Thank you, you